टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान ने इजराइल के सोरोका मेडिकल सेंटर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसमें 40 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई गई है। ये हमला एक बड़े मिसाइल बराज का हिस्सा था जो इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस हमले को जंगजू हुक्मरानों का वॉर क्राइम करार दिया और कहा कि ईरान इसका पूरा हिसाब चुकाएगा। इजराइल ने भी तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में एक और शदीद हवाई हमला किया, जिसमें 50 से ज़्यादा फाइटर जेट्स ने 40 मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया। ये ऑपरेशन ख़ास तौर पर मिसाइल लॉन्चर्स, यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज प्लांट और हिजबुल्लाह के लिए बनाए जा रहे एंटी टैंक मिसाइल्स असेंबली यूनिट्स पर फोकस किए गए थे। ईरान के स्टेट मीडिया के मुताबिक एक स्ट्राइक पुलिस हेडक्वार्टर्स के करीब हुई, जिसमें चंद अफराद जख्मी हुए। इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन का हिस्सा करार दिया है। ये इजराइल का तेहरान पर तीसरा बड़ा हमला था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपने टेलीवाइज खिताब में अमेरिका को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के मामलात में मिलिट्री मुदाखलत की तो उसके अंजाम लादवा और ख़तरनाक होंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई सुपर पावर्स ने ईरान को झुकाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने कभी सर नहीं झुकाया और ना कभी झुकाएगा। खामनेई ने इजराइल की जानिब से की गई एयर स्ट्राइक्स को सियासी बेवकूफ़ी करार दिया। उनका कहना था कि ईरान की आर्म फोर्सेस हर इम्कानी एग्रेशन के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मैं कर भी सकता हूं और नहीं भी, किसी को नहीं पता मैं क्या करने वाला हूं। उन्होंने कहा कि फैसला एक हफ्ते के अंदर हो सकता है या शायद उससे भी पहले। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को सार्कास्टिक अंदाज में गुड लक कहा और कहा कि उनके पास 60 दिन थे, उन्होंने गलती की है। इजराइल और ईरान में जंगी सूरत हाल पर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने फौरन सीज फायर और डी एस्केलेशन की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सिविलियन लाइव्स, होम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं, जो काबिले अफसोस है। गुटेरेस ने दुनिया भर के मुल्कों को खबरदार किया कि अगर ये जंग बढ़ गई तो इसका असर पूरी दुनिया के अमन और सलामती पर होगा। उनका कहना था कि सिर्फ डिप्लोमेसी और UN चार्टर ही इस मसले का हल है। उन्होंने तमाम पार्टी से इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का एहतराम करने की अपील भी की है। नॉर्थ कोरिया ने ईरान पर होने वाले इजरायली स्ट्राइक को इंसानियत के खिलाफ नामाफ किया जा सकने वाला जुर्म करार दिया है। उन्होंने इजराइल को वेस्ट एशिया के अमन के लिए कैंसर की तरह फैलती हुई एंटिटी कहा। नॉर्थ कोरियन फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक ये स्ट्राइक ईरान की सॉवरेनिटी पर सीधा हमला है, जो पूरे रीजन को जंग के लिए उकसा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने दावा किया कि इजराइल को अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स की मिलिट्री हिमायत हासिल है, जिससे वेस्ट एशिया का तनाजुर और भी उलझ रहा है। बयान में मजीद कहा गया है कि अगर इजराइल पर इफेक्टिव प्रेशर नहीं डाला गया तो ये तनाजुर फुल स्केल वॉर में तब्दील हो सकता है। वाशिंगटन DC से आने वाली एक अहम रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 1 महीने के बाद फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए F1 और J1 वीज़ा एप्लीकेशंस का प्रोसेस दोबारा स्टार्ट किया है, लेकिन इस दफ़ा एक नया और काफ़ी सख्त शर्त लगाया गया है। इस प्रोसेस में हर एप्लीकेंट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक्सेस अथॉरिटीज़ को देना होगा, वरना वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का कहना है कि स्टूडेंट्स के ऑनलाइन पोस्ट, मैसेजेस और प्रोफाइल्स का बारीकी से जायज़ा लिया जाएगा। अगर किसी ने अमेरिका के इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी या पॉलिसीज़ के खिलाफ कुछ लिखा हो तो उसकी वीज़ा रिक्वेस्ट को सस्पिशियस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोन कॉल के फौरी बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये दावा किया कि उन्होंने 2025 में भारत पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंग को रोका था। कांग्रेस ने इसे ट्रिपल झटका करार दिया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान हुई लंच मीटिंग को इंडियन डिप्लोमेसी के लिए बड़ा झटका करार दिया। पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने इसे मोदी की हगलोमैसी का नतीजा कहा। रमेश का कहना था कि एक ऐसे फौज के चीफ को
ट्रंप का प्रोटोकॉल मिलना, जिसके मुल्क पर अभी हाल ही में पहलगाम हमले का इल्जाम है, भारत के लिए बेइज्जती की बात है। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने सरकार पर सख्त इल्जाम लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस हुकूमत हैदराबाद के हाइड्रा विंग का गलत इस्तेमाल करके गरीब और बेगुनाह लोगों को परेशान कर रही है। उनका कहना था कि हाइड्रा का असली मकसद इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ कार्रवाई करना था, लेकिन इसे अब एक पॉलिटिकल टूल बना दिया गया है। उनका कहना था जो लोग वीआईपी है उनको नोटिस मिलता है, वक्त मिलता है, लेकिन आम आदमी को सीधा रोड पर ला दिया जा रहा है। केटीआर ने कहा कि अगर हाइड्रा वाकई इंसाफ के लिए बनी है तो फिर सब पर बराबर का कानून लगना चाहिए। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान 5 स्कूल बस ड्राइवर्स को नशे की हालत में बस चलाते हुए पाया। यह ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों में कंडक्ट किया गया था, जहां स्कूल वैन्स और बसेस का इंस्पेक्शन किया गया। पुलिस ने जुमला 324 बसेस और वैन्स को चेक किया, जिसमें से 5 ड्राइवर्स का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट पॉजिटिव निकला। इन ड्राइवर्स के अगेंस्ट केसेस रजिस्टर कर लिए गए हैं और उनका लाइसेंस कैंसिल करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही उन स्कूल मैनेजमेंट्स को भी नोटिस भेजा गया है जो बगैर प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के इन ड्राइवर्स को हायर कर रहे थे। पब्लिक से भी अपील की गई है कि अगर किसी को स्कूल व्हीकल के ड्राइवर्स पर शक हो तो फौरन ट्रैफिक पुलिस को इन्फॉर्म करे। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।